नमन गुरु। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन तो हम उसे कह देते हैं जब हम सारे कार्य करते हैं जागते हुए, कहते हैं हम चेतन हैं, अवेयर हैं, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ काम हम ऐसे ही कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने वह काम किया या नहीं। बार बार हम उसे चेक करते हैं, देखते हैं कि मैंने यह काम किया था या फिर नहीं, क्योंकि वह जब कार्य आप कर रहे थे तब आप सो रहे थे। अवचेतन मन से काम किया, चेतना से नहीं, क्योंकि आप किसी विचार में डूबे हुए थे, आपका मन कहीं और था। तो इन दोनों में से आप पावरफुल किसे मानेंगे? जो चेतन मन से किया उसे, या फिर सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को? निश्चय ही बहुत सारे लोग इसका उत्तर देते हैं चेतन मन ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ज़्यादा हम पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह हर समय कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है आपको पता नहीं चलता। पता तब चलेगा जब आप रुक कर देखेंगे। लगातार विचारों के आने जाने से गति बनी हुई है। आप उस गति में ऐसे झूलते रहते हैं, डूबते रहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप रुक कर देखेंगे कि मुझे तो विचार आते जाते जा रहे थे, और जब आप वह रुकेंगे, वही चेतना है। यह अवचेतन मन तो हर समय हर घड़ी चल रहा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं और कौन सी चीज़ आपको कब जाकर किस हद तक इफ़ेक्ट करेगी, आप पर प्रभाव डालेगी, आप जान भी नहीं सकते। तो इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें बता रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस या फिर अवचेतन मन की अपेक्षा यह अधिक याद रखता है। हमारा सबकॉन्शियस मन है जो, उसका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यही मन आने वाले खतरों से हमें बचाता है, और यही मन खतरे की आने की सूचना भी देता है। बीमारियों में स्वस्थ रखने का प्रयास भी हमारा अवचेतन मन करता है। ध्यान द्वारा एकाग्रता, वाणी का प्रभाव, दृष्टि मात्र से संकल्प पूर्ण होने के करीब यही होता है। दूसरों के मन को और भावों को जानना भी हम तभी शुरू कर सकते हैं जब हम इस पर काबू करें। सबकॉन्शियस माइंड इस पर भी काम करता है। हेल्दी और इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। क्योंकि इसका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है। अब इस पर ध्यान हम कैसे दें? यकीनन ध्यान के द्वारा। एक ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया है कि हमारे अवचेतन मन की बातें हमें रिकॉल करवाता है, बार बार बताता है कि यह बात तुम्हारे मन में दबी पड़ी है, इसे निकालो, इसे खोजो, इसके बारे में सोचो, इसे ऐसे ही मत जाने दो। क्योंकि हम कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, हमारा मूड फिर भी ख़राब है। क्यों ख़राब हो जाता है? बैठे बैठे अचानक उसी दबी हुई बात के कारण, जो हमने पहले नहीं निकाली, पहले सोची तक नहीं। फिर कहते हैं अचानक से यह ख्याल कैसे आया, मैंने इतनी छोटी बात कैसे सोच ली? क्योंकि तब आपने वह ग्रहण कर ली थी। अगर उसी समय वह निकल जाती तो ठीक रहता, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला कि वह बात आपके अंदर जा रही है, क्योंकि आप उस अवचेतन मन को समझ नहीं पाए थे। यह तभी समझ पाएंगे जब आप होश पूर्वक सारे कार्य करेंगे। विपस्सना, ये सारे एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, आप इनको समझ पाएंगे अगर आप ध्यान में उतरें। एक ध्यान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि वही ध्यान आपकी दिनचर्या, आपकी सोच,
आपका देखने का ढंग, आपका एनवायरनमेंट, ऑरा, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनका मन, आप सब समझ पाएंगे। और किसी बुराई से नहीं, किसी चालाकी से नहीं, शांति से। आप इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा और ध्यान में उतरिए। पहले 3 मिनट, फिर 5-10 मिनट, हो सकता है कि आप घंटा भर भी वहाँ से आए ही ना वापस, मन ना बने। नमन गुरु।